हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा वेटालोग इंजेक्शन के बारे में। जो ये वेटालोग इंजेक्शन है इसके बारे में, जिसके अंदर साल्ट आता है ट्राइमेक्लोन एसीटोनाइड। ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि इस इंजेक्शन के अंतर्गत कौन सा साल्ट आता है। रही बात और बताऊंगा कि जो ये वेटालोग इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को बहुत कम प्रयोग करते हैं और लगभग किसी को इतना इस इंजेक्शन के बारे में प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है। रही बात, एक बार बताना चाहता हूँ, कई ऐसी डिजीज होती हैं जिसके अंतर्गत इस इंजेक्शन के बिना वो पशु ठीक भी नहीं हो पाते। आप चाहे उन पशुओं का कितना ही ट्रीटमेंट कर लें, तो ये इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए बहुत ही बेटर फायदेमंद भी है। साथ ही साथ कौन सी डिजीज में आप इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये नुकसानदायक भी बहुत ज़्यादा है। जितना इस इंजेक्शन के फायदे हैं उससे ज़्यादा आप उस पशुओं के नुकसान भी हैं, यदि आपने उन पशुओं का सही डायग्नोसिस नहीं किया है। तो डायग्नोसिस यदि आपने सही कर लिया, फिर ये आप ये इंजेक्शन है, जो ये वेटालोग इंजेक्शन है, ये प्रयोग किया जाता है, जो जायडस कंपनी का आता है। कौन से पशु में इसकी कितनी डोज होती है, छोटे पशु में इसकी कितनी डोज होती है, कौन सी डिजीज में आपको ये जो इंजेक्शन है ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कौन सी डिजीज में आप ये इंजेक्शन को प्रयोग करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा इस इंजेक्शन से ही, तो पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। एक हिंट भी नहीं छोड़ना आप वीडियो की, क्योंकि पूरी देखेंगे तो इंजेक्शन के बारे में पूरा नॉलेज होता है। इंजेक्शन के बारे में यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको बीच बीच में छूट जाएगा कि मैं किसके बारे में आपको ये इंजेक्शन बताया, प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट, कितनी डोज, कौन सी डिजीज में आपको इसको नहीं लगाना चाहिए, पूरी डिटेल से। तो पहले ये बता रहा हूँ कि जो इस चैनल पर जो अभी भी नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ कि जो ये इंजेक्शन आता है, जो ये वेटालोग इंजेक्शन आता है, ये इस तरह से आता है। एक तरह से दूध या कलर का आता है ये इंजेक्शन। ये एक तरह का कोर्टिकोस्टेरॉइड ही इंजेक्शन है। जिस प्रकार से कोर्टिकोस्टेरॉइड में आपने देखा होगा डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, आइसोफ्लुपेरिडोन, इसी प्रकार ये ट्राइमेक्लोन एसीटोनाइड जो वेटालोग इंजेक्शन आता है। लेकिन ये इंजेक्शन उन इंजेक्शनों से अलग है और इस इंजेक्शन के रिजल्ट भी अलग है। देखो, यदि आपके पशु में यदि कीटोसिस हो गया है, कीटोसिस के क्या सिम्टम्स हैं, जो मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है। यदि आपके पशु में जैसे बोवाइन कीटोसिस है, नर्वाइकल कीटोसिस है, तो ये कीटोसिस कौन से में काम करता है, जिस प्रकार से बोवाइन कीटोसिस है, यदि आपका पशु में इस प्रकार का कीटोसिस हो जाता है कि आपका पशु खाना पीना बंद कर देता है या नॉर्मल खाना खाता है, जिस प्रकार से सूखा चारा खा रहा है, और आपका पशु जो दाना मिश्रण है, बांट है, नाज है, वो बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। कई पशु ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ भी खिला देते हैं लेकिन वो दाना मिश्रण नहीं खाते, चारा खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन है, जो वेटालोग इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन लगाया जाता है। एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं इंजेक्शन बताता हूँ, किसी भी इंजेक्शन के बारे में जो कभी किसी इंजेक्शन में नहीं बताया होगा वीडियो में, तो आप एक बात सुन लीजिए, ये इंजेक्शन सभी के सभी इंजेक्शन आपको पशु चिकित्सक की देख रेख में ही उपयोग में लेना है। मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंजेक्शन सही डायग्नोसिस करके ही ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जो इंजेक्शन है बोवाइन कीटोसिस में बेटर रिजल्ट है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का जो डर्मेटाइटिस हो गया है, त्वचीय रोग हो गया है, यानी स्किन डिजीज है, आपके पशु में जगह जगह चर्म रोग है, जगह जगह धब्बे हैं, तो आप उस स्थिति में भी आप जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन वेटालोग जो इंजेक्शन है, ये उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द आ गया है, सूजन आ गई है, या जोड़ों में कई बार इस प्रकार का है, जिस प्रकार से मैंने बताया था कार्पल जो डिजीज के बारे में, हाइग्रोमा के बारे में, यदि उस स्थिति में चला जाता है तो भी आप जो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। उस स्थिति में जो ये वेटालोग इंजेक्शन है ये लगाया जाता है। यदि आपके पशु में चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, स्वेलिंग है, ओस्टियोपेरोसिस, यदि आपके पशु में किसी प्रकार कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई है और दिक्कत आ गई है कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से, तो आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। क्योंकि ये इंजेक्शन लगाना है यदि आपके पशु में आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द, सूजन आ गई है, बोवाइन कीटोसिस है, तो उस स्थिति में आप ये जो इंजेक्शन है इसका प्रयोग करें। यदि आपके पशु में जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, उसकी वजह से आपके पशु में स्किन डिजीज हो गई है, या कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आपके पशु में यदि आंखों से संबंधित कोई बीमारी हो गई है, आंखें बाहर आ गई हैं पशु की, तो उस स्थिति में भी ये इंजेक्शन, या एडिमा हो गया है, पानी भर गया है, तो उस स्थिति में आप ये जो इंजेक्शन है, ये वेटालोग इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है।
ये डिजीज़ है, इसके अंतर्गत आपको ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो ये इंजेक्शन है वेटालोग इंजेक्शन एक तरह का इमरजेंसी इंजेक्शन है, इतना इमरजेंसी इंजेक्शन ये इंजेक्शन नहीं है। ये इंजेक्शन इन डिजीज़ हो जाती है तो आज में इनमें कई इंजेक्शन प्रयोग कर पाते हैं, फिर रिजल्ट नहीं मिलता है तो ये आप इंजेक्शन प्रयोग करना ही पड़ता है। और ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार से सांस से संबंधित बीमारी है, यानी फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, यदि आपके पशुओं के फेफड़े कमज़ोर हैं या आपके पशु में ट्यूबरक्लोसिस है, कई दिनों से यदि आपका पशु खांस रहा है, धांस रहा है, लंबा समय हो गया, तो उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन बिल्कुल भी प्रयोग न करें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेफ्रोटिक डिजीज़ में भी बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। यदि आपके पशु में किसी भी कारणवश कोई डायबिटीज़ है, या आप डायबिटीज़ भी आप कैसे नापें, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ये इंजेक्शन ट्यूबरक्लोसिस है, नेफ्रोटिक डिजीज़ है, यदि आपका पशु लंबे समय से खांस रहा है, धांस रहा है, तो इस स्थिति में यदि आप ये इंजेक्शन लगाएं तो आपके पशु में इसमें क्या हार्ट फेलियर हो सकता है, या आपके पशु में किसी कारणवश यदि आपके पशु में हार्ट कमज़ोर है, तो उस स्थिति में आप ये जो ये इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन से आप उस पशु से बचें, यानी इंजेक्शन नहीं लगाना है। कहने का मतलब है कि ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ में खांस रहा है, धांस रहा है, तो उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन प्रयोग ना करें। ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि वायरल इन्फेक्शन है तो आप इस इंजेक्शन को प्रयोग ना करें। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात देखो इस इंजेक्शन की डोज क्या है कि ये इंजेक्शन जैसे देखो रूट बताता हूँ पहले। ये रूट ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं को इंट्रामस्कुलर, सबकट, इंट्रा आर्टिकल यदि जोड़ों में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और इस इंजेक्शन की जो डोज होती है वो जिस प्रकार से ये जो इंजेक्शन है ये 5 ml का आता है, और पर ml में इसके अंतर्गत होती है 6 mg, जो ये इंजेक्शन की जो 60 बताया मैंने ये। तो इसमें बड़े पशु में इसकी डोज होती है 12 mg से लेकर के 20 mg तक। यदि आप अपने पशु को यदि बड़े पशु में यदि इस इंजेक्शन को प्रयोग करना चाहते हैं जिनका बॉडी वेट ठीक है, तो उनकी 300 kg से ऊपर है, तो आप इसे 3 ml से लेकर के 500 kg तक 3 ml से लेकर के 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि आपके जो डॉग व कैट हैं जो 20 kg के लगभग जिनका बॉडी वेट है, तो उनमें आप 0.5 ml से 1 ml ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर, सबकट और इंट्रा आर्टिकल ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्राविनस यानी नस में ये इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। यदि आपके पशु में जोड़ों में किसी कारण वह उठने बैठने में दिक्कत है तो ये इंट्रा आर्टिकल इंजेक्शन यदि किसी को लगाना आता है नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है, तो ये इंजेक्शन ज़रूर उस पशु को ज़रूर लगाएं ताकि आपके पशु को अच्छा रिजल्ट मिले। यदि आपने बहुत ऐसे ट्रीटमेंट करा चुके हैं, उनने बैठने में यदि दिक्कत आ रही है। रही बात ऐसा नहीं है कि यदि आपके पशु में नर्वाइकल डिजीज़ है, नर्वाइकल डिजीज़ में आपके पशु में काम नहीं करेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन आप उस पशु का सही डायग्नोसिस करके ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसीलिए ये इंजेक्शन बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम इसका प्रयोग करते हैं। जो पुराने प्रैक्टिशनर या जो डॉक्टर हैं वही इस इंजेक्शन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और वही लोग इस इंजेक्शन का प्रयोग भी करते हैं। और कई बार देखा भी होगा कि आपके पशु में इस प्रकार की डिजीज़ है, जो पुराने प्रैक्टिशनर आते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं तो उन पशु में रिजल्ट भी मिलता है, तो वो इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। रही बात एक और बताना चाहता हूँ कि इस इंजेक्शन का प्रयोग आप कभी भी डिस्टोकिया केस में है बिल्कुल भी न करें। यदि आपका पशु डेयरी से भी आ रहा है, डिस्टोकिया है, फंस गया है, तो आप सोच रहे हैं कि इसमें लगाएं। यदि आपके पशु में रिटेंड ऑफ प्लेसेंटा है, यदि आप उस पशु की जेर निकाल रहे हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। यदि आपके पशु में यदि जो डेथ हो गई है अंदर, यदि आपके पशु के अंदर जो बच्चे की डेथ हो गई है, फिटल डेथ हो गया है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। ये जो मैंने एक स्थिति बताई है, इस स्थिति में आपको ये इंजेक्शन प्रयोग नहीं करना है। और जिस प्रकार से यदि आपके पशु में मेट्राइटिस यानी गर्भाशय में सूजन आ गई है, तो इस स्थिति में आपको ये इंजेक्शन जो ये वेटालोग आता है ट्राइमेक्लोएसिटोनामाइड, ये इंजेक्शन बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रही बात ये इंजेक्शन आपका पशु यदि प्रेग्नेंट है, तो आप जो ये वेटालोग जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को प्रेग्नेंट पशुओं को न लगाएं। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस इंजेक्शन का प्रयोग कैसे कैसे करना है, जो वेटालोग इंजेक्शन है। मैंने जहाँ तक हो सकता है आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है। जो
फील्ड में आपको अच्छी तरह से प्रयोग में आए और ये इंजेक्शन पशु चिकित्सक की देखने में उपयोग में लेना है। एक ये इंजेक्शन जब भी प्रयोग करें सही डायग्नोसिस करें कि यदि आपके पशु में बोवाइन कीटोसिस है, आर्थराइटिस है, डर्मेटाइटिस है या आपके पशु में किसी प्रकार का इस प्रकार का इन्फ्लामेशन है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें। उन स्थिति में जो मैंने बताया उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी प्रयोग न करें। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है। यही मेरी एक विधि है जो इंजेक्शन के बारे में डिटेल से आपको बताने की। प्रेग्नेंट पशु को बिल्कुल नहीं लगाना, नॉन प्रेग्नेंट है उनको लगाएं। और जो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड में आता है इसलिए आप इस पशुओं को जो इंजेक्शन है ये इंजेक्शन जो क्रिटिकल स्टेज है उनमें ही आपको ये प्रयोग करना है ताकि आपके पशुओं को रिजल्ट बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके पशु में यदि किसी भी प्रकार की जो मैंने यदि आपने डायग्नोसिस से कर लिया इंजेक्शन वो लगाएंगे 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।